नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू पीके क्लासेस। आज मैं समझाने वाला हूं ग्रिट, ग्रेड एंड स्ट्रक्चर ऑफ ग्राइंडिंग व्हील। जो ग्राइंडिंग व्हील होती है ग्राइंडिंग मशीन में, उसके लिए ग्रिट, ग्रेड एंड स्ट्रक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स हैं और इसको समझना बहुत जरूरी है। तो दोस्तों, यदि आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक जरूर करें। तो दोस्तों, ग्रिट, ग्रेड एंड स्ट्रक्चर ऑफ ग्राइंडिंग व्हील हम हिंदी और इंग्लिश दोनों में समझेंगे। जैसे कि आपको यहाँ पे फ्रंट पे आपको डायग्राम्स दिख रहे हैं, जिसमें एक एमरी पेपर है, आपकी एक ग्राइंडिंग व्हील्स है और एक में हमने दिखाया है कि स्ट्रक्चर मीन जो संरचना होती है उसमें क्या क्या होता है और कैसे वर्क करता है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे ग्रिट। तो जो ग्रिट है, ग्रिट जो नंबर होता है, ग्रिट नंबर इंडिकेट करता है साइज ऑफ एब्रेसिव ग्रेन। तो दोस्तों, आप समझे, आपको मालूम होना चाहिए कि एब्रेसिव क्या होता है। तो जो दोस्तों एब्रेसिव है, यह हार्ड मटेरियल होता है जिसके पार्टिकल्स को हम उपयोग करके ग्राइंडिंग व्हील को बनाते हैं। हार्ड मटेरियल्स जैसे आपने बोला सिलिकॉन कार्बाइड, एल्युमिनियम ऑक्साइड, डायमंड, जो हार्डेस्ट मटेरियल होते हैं जिनके छोटे छोटे पार्टिकल्स को हम उपयोग करते हैं ग्राइंडिंग व्हील्स को बनाने में, उसको बोलते हैं एब्रेसिव। और जितनी भी ग्राइंडिंग व्हील्स होती हैं ये एब्रेसिव मटेरियल्स की होती हैं, और एब्रेसिव मतलब हार्ड मटेरियल दैट यूज्ड फॉर मेकिंग ए ग्राइंडिंग व्हील। ओके, तो यहाँ पे जो ग्रिट है, ग्रिट नंबर जो होता है, ग्रिट संख्या होती है, ये हमारे एब्रेसिव ग्रेन की साइज को बताती है, जिस ग्रेन्स का उपयोग करते हैं हम किसके लिए, ग्राइंडिंग व्हील्स को बनाने में। तो जो ग्रेन साइज की रेंज होती है ये हमारी होती है कोर्स ग्रेन टू फाइन ग्रेन। कोर्स टू फाइन, कोर्स मतलब जिसमें ग्रेन की साइज बड़ी होगी, लार्ज होगी, फाइन मतलब स्मॉल पार्टिकल्स होंगे, बहुत छोटी छोटी साइज होगी। तो ये हमारी क्या होती है, इसकी रेंज होती है जिसका उपयोग हम ग्राइंडिंग व्हील को बनाने में करते हैं। द कोर्स व्हील, तो दोस्तों जो कोर्स ग्रेन्स की व्हील होती है इसका उपयोग फास्ट रिमूवल ऑफ मटेरियल, हमको बहुत फास्ट कटिंग करना है, फास्ट रिमूव करना है मटेरियल्स का, तो हम किसका यूज करेंगे, कोर्स ग्रेन की ग्राइंडिंग व्हील्स का। और फाइन ग्रेन व्हील्स का उपयोग हम करेंगे जहां पे हमको फिनिशिंग चाहिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसिडरेशन है फिनिशिंग, फिनिशिंग इज मस्ट। यदि फिनिशिंग रिक्वायर्ड है तो दैट प्लेस वी यूज फाइन ग्रेन ग्राइंडिंग व्हील। ओके दोस्तों, तो ये हमारा ग्रिट। ग्रिट आप समझ गए होंगे कि जैसे आपका ये एमरी पेपर डायग्राम में दिख रहा है, तो इस पे जो हमारे SiC पार्टिकल्स चिपके हुए हैं जिनसे हम जंग को छुटाने के लिए, लकड़ी की फिनिशिंग घिसने के लिए यूज करते हैं एमरी पेपर, आपने देखा होगा। तो इसमें क्या होता है, जो पार्टिकल्स हैं वही हमारे ग्रिट हैं। तो वो कितनी साइज से हैं, क्या क्या उसकी साइज है, छोटे छोटे से हैं, बड़े बड़े उभरे हुए आपको दिख रहे हैं पेपर पे, वो हमारे ग्रिट हैं। तो ये क्या होता है कि जो ग्रिट हैं ये हमारे जो पेपर्स आते हैं आपको मालूम होना चाहिए कितने ग्रिट का चाहिए, 120 ग्रिट, 600 ग्रिट। तो इसका मतलब होता है कि जो 1 इंच स्क्वायर एरिया होता है वो 1 इंच स्क्वायर एरिया में 120 पार्टिकल्स बाउंड होंगे। तो दोस्तों वो हमारा 120 पार्टिकल्स बाउंड होंगे, तो वो हमारे ग्रिट नंबर है या ग्रिट संख्या है, जो किसको, ग्रेन की साइज को बता रहा है। ओके, तो ये हमारी कहलाती है ग्रिट। अब ग्रिट के बाद यहाँ पे हिंदी में भी आपको दिया हुआ है ग्रिट। ग्रिट क्या होता है, ग्राइंडिंग व्हील्स भी दी हुई है। तो ग्रिट संख्या एब्रेसिव ग्रेन के आकार को बताती है जिसका उपयोग हम ग्राइंडिंग व्हील्स को बनाने में किया जाता है। ग्रेन का आकार मोटे से लेकर बहुत महीन होता है, मींस कोर्स से लेके वेरी फाइन होता है, जो ग्राइंडिंग व्हील के निर्माण में उपयोग किया जाता है। कोर्स व्हील का उपयोग तेजी से मटेरियल को हटाने या काटने के लिए करते हैं, और जो फाइन ग्रेन ग्राइंडिंग व्हील्स होती है उसका उपयोग हम कहां करते हैं, जहां पे फिनिशिंग महत्वपूर्ण है, फिनिशिंग है जो वो मस्ट है। ओके दोस्तों, कोर्स व्हील आर यूज्ड फॉर सॉफ्ट डक्टाइल मटेरियल। जो हमारी कोर्स ग्रेन की व्हील्स होती है उसका उपयोग हम कहां करते हैं, सॉफ्ट मतलब मुलायम, डक्टाइल मतलब तन, ऐसी धातुएं जो हमारी सॉफ्ट भी हैं, डक्टाइल भी हैं, वहां पे हम कोर्स ग्रेन की ग्राइंडिंग व्हील्स का यूज करते हैं। लेकिन जो हमारे हार्ड मटेरियल्स होते हैं और ब्रिटल होते हैं, ब्रिटल मतलब धूसर, जैसे कास्ट आयरन,
तो इस जगह पे हम कौन सी ग्राइंडिंग व्हील्स का यूज करते हैं? वेरी फाइन। तो फाइन ग्रेन्स जो होते हैं उस ग्राइंडिंग व्हील्स का ब्रिटल मतलब धूसर मटेरियल और कठोर मटेरियल्स में मशीनिंग करने के लिए हमको क्या करते हैं? यूज करते हैं। तो दोस्तों यहाँ भी सेम आपकी ग्राइंडिंग व्हील्स और ये दिया हुआ है और यहाँ पे हम एक टेबल भी दिए हैं। तो जो आपकी ये टेबल है, इस टेबल में आपका रिप्रेजेंटेड टाइप ऑफ ग्रिट। टाइप ऑफ ग्रिट कितने प्रकार की होती है? कोर्स, मीडियम, फाइन, वेरी फाइन। 4 कैटेगरी में इसको डिवाइड किया गया है, कोर्स, फाइन, वेरी फाइन। और ग्रेन साइज ऑफ ग्रिट नंबर, ग्रेन की साइज ऑफ ग्रिट नंबर के कितने नंबर का हमारा ग्रिट नंबर कितना है? तो इसको कोर्स जो ग्रेन होते हैं इसकी जो रेंज दी हुई है वो 8, 10, 14, 16, 20, 24 है। मीडियम ग्रेन्स की कैटेगरी में 30, 36, 46, 54, 60 है। तो जो ये संख्या बता रही है, ये संख्या मतलब पार्टिकल्स हैं कि इतने पार्टिकल्स उतने एरिया में बाउंड होंगे। पार्टिकल की साइज बड़ी होगी तो उतने फिक्स एरिया में 1 इंच स्क्वायर एरिया में नंबर ऑफ पार्टिकल्स की संख्या घट जाएगी। और यदि पार्टिकल की साइज आपकी छोटी होती जाएगी, बहुत छोटी होती जाएगी, नैनो में जाएगी, तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स बढ़ जाएंगे। समझ रहे हैं ना आप मैं क्या कहना चाह रहा हूं? तो दोस्तों मीडियम ग्रेन में 30, 36, 46, 54 और 68। तो जैसे ये बढ़ता जा रहा है, कोर्स के बाद मीडियम, फाइन, वेरी फाइन। तो वेरी फाइन का मतलब है कि इसमें सबसे स्मॉल पार्टिकल्स की साइज होगी, जो एब्रेसिव ग्रेन्स हैं, पार्टिकल्स हैं जिनको हम ग्रेन बोल रहे हैं, उसकी साइज सबसे छोटी होगी। तो वो 600 तक उतने एरिया में आ सकते हैं। तो दोस्तों ग्रेन साइज ऑफ ग्रिट नंबर, तो हमारे जो पेपर्स मिलते हैं, जो ग्राइंडिंग व्हील्स होती है दोस्तों, इसको हमको ये बताना पड़ता है कि हमको कितने ग्रिट की चाहिए। आप मार्केट हार्डवेयर पे जाओगे, कहीं भी हार्डवेयर शॉप पे जाओगे, तो आपको यदि नॉलेज है, आप जानते हैं कि हमको 600 ग्रिट की SIC ग्राइंडिंग व्हील चाहिए, हमको 320 ग्रिट चाहिए, तो वो उतने की निकाल के देगा। यदि आपको नॉलेज नहीं है, आपको पास ग्राइंडिंग व्हील चाहिए, तो वो उठा के 10 बता देगा, आपको पता ही नहीं है, आप कैसे सिलेक्ट करोगे? तो सिलेक्शन जो होता है वो इसी आधार पर होता है कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड की चाहिए, सिलिकॉन कार्बाइड की चाहिए, या आपको कितने ग्रेड की चाहिए। तो वो हमारे जो ग्रेड हैं वो इस संख्या के आधार पर डिसाइड किए जाते हैं कि जो हमारे पेपर्स होते हैं उसमें जो पार्टिकल से बाउंड होते हैं वो हमारे इस पर निर्भर करते हैं। यदि आपको कहीं पे बहुत भी स्मूथ बनाना है, चिकना बनाना है, तो आप वेरी फाइन ग्रिड के एमरी पेपर का उपयोग करोगे। और यदि आपको लकड़ी को घिसना है, कहीं ऐसी जंग साफ करना है, रस्टिंग को हटाना है, तो आप क्या करोगे? कोर्स ग्रेन के एमरी पेपर को उठाओगे और जाके SIC को रगड़ के उसको साफ कर दोगे। ओके, तो ये हमारा क्या है? ग्रेड। अब बात आती है दोस्तों ग्रेड। तो जो ग्रेड है, ग्रेड हमारा क्या होता है? ग्रेड इंडिकेट करता है, किसके लिए इंडिकेट करता है? ग्रेड बताता है स्ट्रेंथ एंड हार्डनेस ऑफ द बाउंड इन द व्हील। बाउंड इन द व्हील मींस जो हमारे एब्रेसिव पार्टिकल्स होते हैं, जब हम इसको एडिटिव्स के साथ मिक्स करते हैं, एक सॉल्यूशन बना के मिक्स करेंगे तभी तो वो उसमें चिपकेंगे। एमरी पेपर है तो उसमें पार्टिकल्स अपने आप तो उस पर सेट हो नहीं गए, उसमें कुछ बाउंडिंग एजेंट का यूज किया होगा जो उसको उस पर बाउंड करके रखे हुए, चिपका के रखे हुए। तो जो हमारा ग्रेड होता है ये किसको बताता है? उस बाउंड की स्ट्रेंथ और हार्डनेस के लिए। स्ट्रेंथ एंड हार्डनेस ऑफ द बाउंड इज रिप्रेजेंट ग्रेड। ये हमारा कौन रिप्रेजेंट करता है? ग्रेड। कि वो कितना हार्ड है, कितना कठोर है, उसकी ताकत क्या है। ओके, तो द ग्रेड डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरी। जो ग्रेड होते हैं उसको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, सॉफ्ट, मीडियम, हार्ड। सॉफ्ट, मीडियम, हार्ड। तो सॉफ्ट ग्रेड में दोस्तों यहाँ पे अल्फाबेटिकल क्रम में लिया गया है कि ए से लेके यदि एच तक है तो ये हमारा जो ग्रेड आएगा वो सॉफ्ट की कैटेगरी में जाएगा। आई से लेके पी के बीच में है तो आपका मीडियम, और क्यू से लेके यदि जेड के बीच में आता है तो उसको हम बोलते हैं हार्ड। तो इसकी क्या होती है कि जो स्पेसिफिकेशन होता है या इसकी जो कोडिंग होती है, उस कोडिंग में यदि ABCD से लेके एच के बीच में कुछ भी दिया हुआ है, इसका मतलब ये सॉफ्ट है। इसका जो ग्रेड है वो सॉफ्ट है, मीडियम है और हार्ड है। तो ये 3 ग्रेड में हमारा ग्रेड है वो डिवाइड होता है। ओके, नाउ
स्ट्रक्चर। अब बात आती है स्ट्रक्चर, ग्राइंडिंग व्हील का स्ट्रक्चर। तो दोस्तों जो स्ट्रक्चर होता है, स्ट्रक्चर में हम किसकी बात करते हैं? स्ट्रक्चर में हम बात करते हैं स्पेसिंग बिटवीन टू ग्रेन्स। जो हमारे ग्रेन्स होते हैं, पार्टिकल्स होते हैं जो ग्राइंडिंग व्हील्स पे लगे हैं, उन दो ग्रेन के बीच में कितना गैप है, कितना स्पेस है, तो वो हमारा किसको रिप्रेजेंट करता है? स्ट्रक्चर के लिए। द स्ट्रक्चर डिनोट द स्पेसिंग बिटवीन द एब्रेसिव ग्रेन। एब्रेसिव ग्रेन्स के बीच में कितना गैप है? तो यदि ज्यादा गैप होगा तो हमारा स्ट्रक्चर ओपन होगा, यदि स्पेस कम है, बहुत पास पास है, तो वो घना हो जाएगा, एकदम सघन दिखेगा, तो वो हमारा स्ट्रक्चर डेंस। डेंस मतलब सघन, घना, और ओपन मतलब खुला हुआ, दूर 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 दूर, बहुत ज्यादा स्पेस। तो दोस्तों द स्ट्रक्चर ऑफ ग्राइंडिंग व्हील्स डिपेंड ऑन द हार्डनेस ऑफ द मटेरियल बीइंग कट। जो ग्राइंडिंग व्हील की हार्डनेस है वो हमारी किस पर निर्भर करती है? स्ट्रक्चर के ऊपर। हम डेंस स्ट्रक्चर की बात करेंगे, स्ट्रांग। ओपन स्ट्रक्चर है, लाइट है, उसका हम सॉफ्ट डक्टाइल के लिए यूज करेंगे। तो ये हमारी जो ग्राइंडिंग व्हील की संरचना है ये निर्भर किस पे करती है? हार्डनेस ऑफ द मटेरियल बीइंग कट। हम किस मटेरियल को काटना चाह रहे हैं उसकी हार्डनेस क्या है, उसके हिसाब से ही हमको ग्राइंडिंग व्हील्स को रेफर करना पड़ेगा। ओके, नाउ सॉफ्ट डक्टाइल मटेरियल एंड हैवी कट रिक्वायर इन ओपन स्ट्रक्चर। दोस्तों तन्य धातुएं जिसमें तन्यता का गुण होता है, ओके, मुलायम, उसके लिए हम ओपन स्ट्रक्चर ग्राइंडिंग व्हील का उपयोग करते हैं, ओपन स्ट्रक्चर संरचना वाली व्हील का यूज करते हैं। लेकिन जो धूसर मटेरियल होते हैं जहां पे फिनिशिंग भी चाहिए, कटिंग के साथ साथ फिनिशिंग भी रिक्वायर्ड है, तो दैट प्लेस वी यूज डेंस स्ट्रक्चर ग्राइंडिंग व्हील। ओके दोस्तों, इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेके इसको आप नोट भी कर सकते हैं, और आप हिंदी इंग्लिश में जो भी सूटेबल हो उसको आप रेफर कर सकते हैं। ओके, तो ये आपका हिंदी में भी दिया हुआ है। दोस्तों कैसा लगा वीडियो? यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो दोस्तों लाइक जरूर करें। अब इसमें मैं एक बात बता दूं कि बॉन्ड क्या है। तो ये हम यहाँ पे बॉन्ड की बात करते हैं। ये जो डायग्राम दिया हुआ है इसमें जो फर्स्ट डायग्राम है, फर्स्ट डायग्राम में ग्रेट लिखा है, तो ग्रेट बता रहा है किसके लिए? पार्टिकल्स के लिए। तो जो ये ग्रेट एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, तो इसके बीच में जो लाइन दिख रही है दैट इज बॉन्ड, कि कितना स्ट्रांग बॉन्ड है। ऐसा तो नहीं टूट जाएगा, अलग हो जाएगा, एक पार्टिकल्स निकल जाएगा। तो ये किसको बताता है? बॉन्ड के लिए। और जो हमारी ये साइड में खाली गैप दिख रहा है दैट इज पोरोसिटी। वहां पे खाली जगह छूट गई, वहां पे कोई पार्टिकल्स नहीं है, ग्रेन्स नहीं है, तो वो क्या है? छेद है वहां पे, वो क्या होगी? पोरोसिटी होगी। ओके दोस्तों, थैंक यू।